Hey guys, this is Robin from Manual Chemistry. I hope you all are going good. So welcome back to the 8th lecture of the course on backbone of inorganic chemistry. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था एक ट्रिक के थ्रू कि किस किस आयंस को हम लोग ग्रुप फर्स्ट ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स में डालते हैं। आज के लेसन में जो है हम लोग ट्रिक के थ्रू ये भी जान लेंगे कि कौन कौन आयंस को हम लोग ग्रुप सेकेंड और थर्ड ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स में पुट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर के ही ग्रुप फर्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या था, पहले ट्रिक को याद करो। ट्रिक यही था सिंपल सा कि भाई एसएसटी काम नहीं आती। ये हम लोगों ने सिंपल सा ट्रिक लिख लिया था। अब इसी ट्रिक को हम लोगों ने डिकोड किया तो हमें पता चल गया कि अच्छा 7 जो हैं ऐसे आयंस हैं जिसको हम लोग ग्रुप फर्स्ट ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स में रख सकते हैं। अब कौन कौन था तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं। बी से क्या हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। फिर एस से क्या हो गया, सल्फाइट हो गया। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फिर सल्फाइट के बाद फिर एक और क्या हो जाएगा, सल्फाइड हो जाएगा। फिर क्या था, थायोसल्फेट था इस तरीके से। फिर उसके बाद काम से क्या हो जाएगा, कार्बोनेट था। फिर यहाँ पे नहीं से क्या हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद आती आती का क्या हो जाएगा, एसीटेट हो जाएगा। बस यही 7 था। यही ट्रिक को हम लोगों ने डिकोड किया और हमें ग्रुप फर्स्ट ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स मिल गया। अब चलिए अब हम लोग एक और ट्रिक बनाते हैं जिसके थ्रू जान पाते हैं कि किस किस आयंस को हम लोग ग्रुप सेकेंड में डालते हैं। ग्रुप सेकेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप सेकेंड का जो मतलब है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप सेकेंड जो है उसमें क्या आएगा, ग्रुप सेकेंड में जो है स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा। और ग्रुप फर्स्ट क्या था, वीक ग्रुप था। और जनरल ग्रुप के लिए हमने कौन सा चुना था, ग्रुप थर्ड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रुप के लिए भी है। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, वो भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। वो क्या है कि सीबीआई ऑन फेसबुक। ठीक है, सीबीआई ऑन फेसबुक। अब क्या है कि जब आज के डेट में जो है सारे लोग जब फेसबुक पे अपना आईडी जो है वो क्रिएट करें तो ऑब्वियस सी बात है सीबीआई क्यों नहीं बनाएगा। तो सीबीआई भी अपना एक जो है सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही जो है वो अपना एक फेसबुक पेज बना लिया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सीबीआई ऑन फेसबुक। सीबीआई का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये तो जनरल टर्म हो गया। अब केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग यहाँ पे कैसे इस ट्रिक को डिकोड करें। तो अब देखिए सी का मतलब क्या होगा, आपको ये पहले समझना है। सी का मतलब यहाँ पे सिंपली हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1। ये हो गया। अब बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब हो जाएगा ब्रोमाइड। ब्रोमाइड पे भी कितना होता है, -1 चार्ज। आई आई का मतलब क्या हो जाएगा, आयोडाइड। आई आई के पे कितना हो जाएगा, -1 चार्ज इस पे भी। ऑन ऑन में क्या है, सबसे पहले ओ आता है फिर एन आता है। तो ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेट। ठीक है, अब ऑक्जिलेट का क्या हो जाता है, C2O4 और 2 माइनस। इस तरीके का ऑक्जिलेट आपने बहुत सारा यूज़ किया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऑक्जिलेट हो गया ऑन। और एन क्या हो जाएगा, अब देखिए नाइट्राइट जो था, ठीक है, वो क्या था, वो ग्रुप फर्स्ट में भी हम लोगों ने देखा। तो नाइट्रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का मतलब हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट का क्या हो जाता है, NO3 और इस पे हो जाता है -1 चार्ज। और नाइट्राइट का क्या था, NO2 और उस पर भी था कितना, -1 चार्ज। तो N क्लियर हो गया। अब फेसबुक में पहला क्या F है, F का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इस पे भी क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब हेलोजन ग्रुप के हैं। तो सारे हेलोजन ग्रुप पे कितना होता है, -1 चार्ज कैरी करते हैं। तो फ्लोराइड हो गया -1। और बी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा यहाँ पे बोरेट। ठीक है, तो बोरेट का क्या हो जाएगा, BO3 और इस पे हो जाएगा -2 चार्ज। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितना देखा, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ग्रुप फर्स्ट में 7 जो है आयंस थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है 7 आयंस को हम लोगों ने ग्रुप सेकेंड ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स में डाला है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्या है, बस आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीबीआई ऑन फेसबुक, ग्रुप सेकेंड क्लियर। और फिर वो क्या था भाई, एसएसटी काम नहीं आती, ग्रुप फर्स्ट क्लियर। एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सीबीआई ऑन फेसबुक, तो सी से क्या हो गया क्लोराइड, बी से हो गया ब्रोमाइड, आई से हो गया आयोडाइड, ओ से हो गया ऑक्सलेट, और एन से यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रेट, एफ से हो जाएगा फ्लोराइड, बी से हो जाएगा बोरेट। इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो हम लोग ग्रुप थर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्तों एक और आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले जो आपको छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। देखिए आप लोग कोई ना कोई इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ठीक है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होता है तो उसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उस जिले के एसपी का। ठीक है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा तो एसपी साहब जो हैं वो माइक लेके जो है आम पब्लिक के बीच में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं। और रेड अलर्ट जारी करने के दौरान कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं
कि आपको ये फॉलो करना है, जिससे क्या होगा उनके एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में जो है क्राइम जो बढ़ा हुआ है वो कम से कम मिनिमाइज हो सके। तो ये कहानी बहुत सिंपल है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें क्राइम रेट बढ़ गया है, तो उस जिले के एसपी बहुत चिंतित हैं, तो उस क्राइम को रिड्यूस करने के लिए जो है वो माइक से जो है अपने जिले वासियों को जो है कुछ रेड अलर्ट के तहत जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो एसपी साहब जो हैं वो माइक से रेड अलर्ट कर रहे हैं, किसको? अपने जिले वासियों को, मतलब वहाँ पे जो भी लोकल पब्लिक है उसको अलर्ट कर रहे हैं, ताकि जो है क्राइम्स कम से कम हो, मिनिमाइज हो सके। अब ये तो हम लोगों ने स्टोरी सुना, स्टोरी के थ्रू जो है हम लोगों ने एक यहाँ पे ट्रिक बना लिया। अब इस ट्रिक को जो है थोड़ा सा डिकोड कर लेते हो तो हमारा काम बन जाएगा, ग्रुप थर्ड ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एस का मतलब सबसे पहले हमें देखना है। एस का यहाँ मतलब होता है सल्फेट, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? सल्फेट, और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? SO4, और इस पे हो जाता है -2 चार्ज। और पी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉस्फेट, PO4, और इस पे भी क्या हो जाएगा? -2 चार्ज। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं एसपी साहब जो हैं, एसपी साहब से हम लोगों ने डिकोड कर लिया सल्फेट और फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सल्फेट फॉस्फेट ये सभी जो है ग्रुप थर्ड ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स में आते हैं। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब इन दोनों को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से मेथड के थ्रू? तो ये दोनों आइडेंटिफाई होते हैं, आइडेंटिफाई बाय पीपीटी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? प्रिसिपिटेशन के थ्रू हो जाएगा। अब देखिए ये हुआ कि एसपी साहब जो है वो माइक लेके जो है लोगों को जो है रेड अलर्ट के थ्रू जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो लोग मतलब क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा, तो पब्लिक लिख सकते हैं। तो एसपी साहब माइक लेके जो है पब्लिक को रेड अलर्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक का पी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, और प्रिसिपिटेट में भी पी आता है। तो इस तरीके से एसपी साहब का सल्फेट और फॉस्फेट हो गया, और पब्लिक का पी जो है यहाँ पे प्रिसिपिटेट हो गया। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? प्रिसिपिटेट रिएक्शन से। अब बाकी का देखते हैं कैसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं। तो बाकी में क्या है? माइक है। तो अब माइक में जो है बेसिकली एम हमें लेना है, ठीक है। तो एम से क्या हो जाएगा? MnO4, और इस पे हो जाएगा -1 चार्ज। फिर क्या, अब हम लोग क्या देख सकते हैं? सी, माइक में सी आता है, तो सी से क्या हो जाएगा? Cr2O7, और इस पे हो जाएगा -2 चार्ज। तो हमारा माइक का जो है वो गेम खत्म हो गया। अब यहाँ पे MnO4 माइनस और Cr2O7, और जिस पे 2 चार्ज होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि पोटेशियम जुड़ जाता है, तो ये KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट बन जाता है, K2Cr2O7, इसमें ही पोटेशियम जोड़ने पे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाता है। और ये दोनों जो है बहुत ही अच्छा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑर्गेनिक रिएक्शन में वर्क करते हैं। और मैं ऑलरेडी इस पे बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ कि क्या क्या जो है KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्गेनिक रिएक्शन में फंक्शन होता है। और उसी तरीके से फिर हम लोग सारे फंक्शन का जो डिटेल जो है वो K2Cr2O7 का भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग चाहो तो वो भी वीडियो देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे MnO4 माइनस Cr2O7 2 नेगेटिव हो गया। और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो रेड अलर्ट है, तो बार रेड अलर्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, RED लिखते हैं रेड को एज इट इज, और OX जोड़ दो तो रेडॉक्स हो गया, तो रेडॉक्स रिएक्शन। बस इसमें इतना ही है। तो एसपी साहब माइक लेके पब्लिक को जो है रेड अलर्ट कर रहे हैं। तो सल्फेट, फॉस्फेट, MnO4, Cr2O7, ये 4 हो गया क्लियर। और ये ऊपर के दोनों को प्रेसिपिटेट रिएक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं, और लास्ट के दोनों को जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस लेक्चर के थ्रू जो हम लोगों ने ये जान लिया कि कौन से जो आयंस हैं वो ग्रुप फर्स्ट में होते हैं, और कौन ग्रुप सेकंड में, और किसको फिर हम लोग ग्रुप थर्ड में रखते हैं। तो ये एसिडिक रेडिकल्स का तो कम से कम अब हम लोगों ने ये तो जान लिया। अब कोई भी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ कार्बोनेट का, अब आप लोग इमीडिएटली बताइए कौन से ग्रुप में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप फर्स्ट में होगा। कैसे? जब आप ग्रुप वाइज जो है सारे चीज़ को जो है ट्रिक से अप्लाई करके बार बार प्रैक्टिस करके चीज़ों को कर चुके हैं, तो बहुत ईजिली आप इसका आंसर दे पाओगे। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सल्फेट ही है, तो सल्फेट कौन सा हो गया? अभी जस्ट हम लोग देखा ग्रुप थर्ड ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स। तो अब ये लेक्चर के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया कि कौन आयंस जो है एसिडिक रेडिकल्स के किस ग्रुप में जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग एसिडिक रेडिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, जिसका फर्दर आगे यूज करके हम लोग IIT लेवल के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आई होप आपको इस लेक्चर में जो है किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है किसी भी पॉइंट पे, तो आप इमीडिएट जो है उस वीडियो को देखने के बाद जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि सर मुझे इस पोर्शन में डाउट हो रहा है। मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को जो है वो रिप्लाई कर दूंगा, और आपके कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा हो सके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो
तो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे इस लेसन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। ओके, बाय।